हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस हमारी गिट की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो मर्ज में अगर करते हुए अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं तो उसको रिजॉल्व कैसे करें। और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आना कोई बहुत ही रेयर केस नहीं है, बहुत आम बात है। बहुत ज़्यादा केस में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आते ही हैं। तो उसको देखेंगे कि उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। बहुत लोग उससे डरते हैं कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो रिजॉल्व करना है क्या, कैसे करें, क्या करें। बहुत इजीली बताऊंगा किस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो। बट रिजॉल्व करने से पहले, क्योंकि रिजॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा ये चीज़, पहले सबसे पहले हम देखेंगे VS कोड के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, गिट की यूआई कैपेबिलिटी टाइप। जो हम वहाँ पे कुछ ऑप्शन से हम सारी की सारी वो गिट कैपेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। जो जितना भी हमने जैसे कि अभी तक जो काम किया है ना, कमांड से किया है या आगे चल के जो भी सारी कमांड्स करी हैं, वो सब बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं चीज़ें। हम यूआई से फ्यू क्लिक से हम वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे VS कोड के अंदर वो कैसे कर सकते हैं। और जो क्योंकि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में किसी टेक्स्ट एडिटर से अगर हम करते हैं तो बहुत ईजिली होता है। इसलिए मैं ये वाली चीज़ इसमें कवर कर रहा हूँ कि सबसे पहले VS कोड के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें चलते हैं, हम भी अपने VS कोड के अंदर खोल लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने इस एक मैंने VS कोड खोल लिया और ये सेम वही डायरेक्टरी है जिसमें मेरा गिट सेटअप है। पूरा गिट के अंदर सब कुछ गिट इनिशियलाइज है, जिसमें ऑलरेडी गिट के रिमोट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ लगा हुआ है। ये मैंने वो डायरेक्टरी खोल ली है। अब देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक माई फाइल डॉट टी है, इसके अंदर मैं कुछ कमेंट करता हूँ। ये देखो लाइन में ऐड करता हूँ, जैसे कि दिस लाइन इज फ्रॉम VS कोड टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, इसको करते हैं कंट्रोल एस, सेव कर दिया हमने। अब सेव करने के बाद देखो VS कोड में क्या होता है, देखो यहाँ पे मुझे पास ऑप्शन आता है। देखो सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखो सोर्स कंट्रोल का आपके पास ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे। और इसको आप या तो यहाँ पे क्लिक कर दो या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, इससे आप इसको एक ओपन कर सकते हो। देखो इसमें जैसे मैं ओपन करता हूँ, अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि देखो आपने कुछ चेंजेस किए हैं इस फाइल के अंदर। अब इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। अब वही गिट का हमारा क्या रूल होता था, अगर किसी में मुझे कमिट करना है, सबसे पहले मुझे गिट ऐड करना होगा, विच मीन्स वो फाइल को जो है स्टेजिंग एरिया के अंदर भेजना होगा। फिर स्टेजिंग एरिया से मुझे वो सारा का सारा स्टेजिंग एरिया में जो भी है फिर उसे कमिट करना होगा, देन फिर हम पुश किया करते थे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगेन पहले मैं इस फाइल आई है, फाइल को पहले मैं स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड करूंगा। वो कैसे कर सकते हो, देखो इसमें प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ से कर सकते हो स्पेसिफिक फाइल को। और या फिर जो चेंजेस आएंगे, जैसे यहाँ पे तो भी सिंगल ये चेंज है, और मल्टीपल चेंजेस भी हो सकते हैं। देखो मल्टीपल एक और फाइल के अंदर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, इसमें अब आ गए। देखो यहाँ पे मेरे पास दो चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे दोनों के दोनों करने हैं। जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे मुझे बस ये क्लिक करना है, स्टेज ऑल चेंजेस। या फिर स्पेसिफिक फाइल करनी है तो मुझे बस कोई एक सिंगल जो भी फाइल है उसको मैं स्टेज कर दूंगा। ठीक है, मेरे को दोनों स्टेज करने, तो मैं क्या करूँगा, प्लस का आइकन दबा दिया मैंने, स्टेज का कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास कमिट का ऑप्शन आ रहा है, और इसमें देखो मुझे मुझे दिखा भी रहा है कि देखो यहाँ पे स्टेज ये चेंजेस जो है आपकी इसके अंदर ये आ गए हैं स्टेजिंग एरिया के अंदर, ये दोनों फाइल्स पड़ी हैं आपकी। अब मुझे क्या करना है, एक मैसेज में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि अब स्टेजिंग एरिया के बाद अगर मुझे कमिट करना है तो मुझे अब एक मैसेज देना होगा। यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं हम, जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैं कमिट करता हूँ, इसे कमिट किया मैंने। ये देखो इसने कमिट भी कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, देखो मेरे को सिंक चेंजेस का ऑप्शन दिखा रहा है कि आप इसको पुश कर दो। अब यहाँ पे मैं पुश करता हूँ, देखो इस पे सिंक चेंजेस पे कर देता हूँ क्लिक, और ओके कर देते हैं। यहाँ पे दिस एक्शन विल पुल और पुश कमिट फ्रॉम दी। ओके ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके कर रहे हैं, ओके प्रोसेसिंग कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा ये कमिट हो गया, पुश भी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे VS कोड के अंदर ये सारे के सारे चेंजेस हैं। और देखो अगर और भी सारे जो, जैसे ये तो कमिट पुश के चेंजेस थे, देखो यहाँ पे जब सब सोर्स कंट्रोल वाला ऑप्शन खोलोगे ना, यहाँ देखो ये थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा आपको। इसे ओपन करोगे ना, देखो यहाँ पे सारे के सारे गिट के आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो अभी बहुत सारे ऑप्शन तो हमने अभी कवर भी नहीं किए हैं, वो भी सारे के सारे देखेंगे हम कैसे करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन कवर्ड है हमारे पास। देखो कमिट, चेंजेस, पुल एंड ये पुश, ये सारी सारी चीज़ देखिए। ब्रांच मर्जिंग, देखो क्रिएट, रीनेम। देखो एक एक चीज़ और, जैसे रीनेमिंग ब्रांच था, इसकी मैं लास्ट टाइम जो था इसकी चीज़ भूल गए थे इसको कवर करना। देखो रीनेमिंग ब्रांच बहुत सिंपल सी एक कमांड होती है, अगर उसको कमांड लाइन से करना है तो उस तरीके से कर सकते हैं। उसकी कमांड होती है गिट ब्रांच हाइफन एम, फिर आपकी ब्रांच का नेम, जो आपकी अभी ब्रांच का नेम है उसका, और फिर देन स्पेस उसका न्यू ब्रांच, जो भी आप न्यू नेम रखना चाहते हो अपनी ब्रांच का, वो डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हम लास्ट टाइम ये चीज़ मिस हो गई थी, तो इसमें ये कमांड होती है बस उसकी। और देखो यहाँ पे और भी सारे चेंजेस हमारे पास ऑलरेडी, और भी सारे सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, पीस को अंदर। ठीक है, सो अब जल्दी से चलते हैं, आप अपने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे उस पे चलते हैं। अब देखो जब गिट मर्ज करते वक्त अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो क्यों आता है, सबसे पहले ना वो समझते हैं। पहले गिट मर्ज किस तरीके से होता है। देखो लास्ट टाइम जो अभी हमने गिट मर्ज किया था, जो आपको अभी देखो स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है, एक तरीके से डायग्राम दिख रहा है, वो इस तरीके से मर्ज हुआ था कुछ। वो कैसे था, देखो यहाँ पे हमारे पास मास्टर ब्रांच थी, कोई मास्टर ब्रांच से हमने फीचर ब्रांच बनाई थी, फिर उसके अंदर कुछ कमिट किए थे हमने। ठीक है, अब क्योंकि उस जो फीचर ब्रांच थी बेस उसका क्या था, C2 था। ठीक है, अब C2 के बाद कोई भी कमिट हुआ नहीं था मास्टर ब्रांच के अंदर, फिर उसके अंदर कोई भी कमिट नहीं हुआ था।
उसके बाद सीधा हमने डायरेक्ट क्या किया, हमारी मास्टर ब्रांच के अंदर अपनी फीचर ब्रांच में जो भी था वो सारा का सारा मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी भी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता नहीं है। लेकिन लेट सपोज अब हमारा क्या हुआ, C2 के बाद कोई एक कमिट और कर दिया है ना, हमने मर्ज करने से पहले मास्टर ब्रांच के अंदर ही, लेट सपोज ये C559 हमने कमिट कर दिया जो आपको दिख रहा है इसमें। अब फिर उसके बाद हम इसको मर्ज करने गए तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब हमारा जो है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि क्योंकि जो फीचर ब्रांच का जो बेस था उसमें C2 तक कवर था उसमें, लेकिन C59 कवर नहीं था। तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आने के चांस होंगे। अब वो कैसे चांसेस होते हैं कि अगर लेट सपोज कुछ ऐसी कोई एक स्पेसिफिक फाइल है, अब स्पेसिफिक फाइल है फॉर एग्जांपल एक फाइल है माई फाइल डॉट टी, दोनों में है, दोनों ब्रांचेस के अंदर है, वो एक सेम लाइन, अब लेट सपोज C59 कमिट के अंदर वो सेम एक लाइन नंबर 10 में भी चेंजेस हुए हैं, और फीचर ब्रांच के अंदर C6 कमिट के अंदर भी, या फिर कोई पहले ब्रांच को इस ब्रांच के अंदर किसी एक पहले कमिट के अंदर वो सेम लाइन जो है चेंजेस कर दी है। तो देर इज अ, और ये वहां पे क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जरूर आएगा ही आएगा। तो फिर वो आपसे पूछता है कि आपको ये दोनों में से कौन सा रखना है। तो ये चीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे केसेस में आते हैं कि अगर, तो ये ऐसे ही होता है कि अगर फीचर ब्रांच या कोई अदर ब्रांच, उसका बेस कोई एक पर्टिकुलर कमिट है, मास्टर ब्रांच या किसी भी ब्रांच से वो बनी है, और उसके बाद कोई एक कमिट हो गए हैं, फिर हम उसके बाद उसमें कोई मर्ज करने चले जाएं, तो क्योंकि जो जिस कमिट से बेस बना था उसके बाद अगर कोई कमिट हो गया उस हमारी मेन या मास्टर ब्रांच के अंदर, तो वो कमिट जो है कवर्ड नहीं होगा हमारा, राइट, फीचर ब्रांच या जिस ब्रांच के ये हम मर्ज करना जा रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का केस आता है। अब देखो मैं करता क्या हूँ, एक ना ब्रांच बना लेता हूँ और ब्रांच बनाकर उसमें कुछ कमिट करता हूँ और फिर मास्टर में भी कुछ कमिट कर दूंगा, और फिर मैं मर्ज करूंगा। देखना फिर उसके केस में देखना यहाँ पे हमारे पास मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा और इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे हम। ठीक है, पहले बना लेते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं जल्दी से। ब्रांच बनाने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे हमें, इसमें गए, ठीक है, क्रिएट ब्रांच, ब्रांच का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट सपोज फीचर टेस्ट के नाम से लिख लेते हैं, फीचर हाइफन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्रांच आ गई फीचर टेस्ट। ठीक है, नाउ अब हम देखो फीचर टेस्ट ब्रांच के अंदर है। अब देखो यहाँ पे मुझे दिख जाता है कि कौन सी ब्रांच के अंदर, ये देखो नीचे जो दिख रहा है ना आपको, ये बिल्कुल ये बिल्कुल ये फीचर टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो ये फीचर टेस्ट ब्रांच के अंदर मैं ऑलरेडी चेकड आउट हूँ। ठीक है, अब फीचर टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, लेट सपोज ना कमिट कर लेते हैं कुछ, जैसे डैशबोर्ड डॉट पी वाई है ना, इसमें अंदर लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, इसके अंदर हमने कमिट कर लिया, अभी इसे पब्लिश नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करते हैं इसको, पहले इसमें ही रहने देते हैं ऐसे ही। अब अब क्या करते हैं, मास्टर इसको क्या है, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से अगर मर्ज करने चले जाएंगे तो मर्ज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा पॉइंट था कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जिस केस में आएगा हम वो देखेंगे। अब क्या करते हैं, मास्टर को चेकआउट करके मास्टर के अंदर चेंजेस करते हैं, और एक चीज़ करेंगे, जो मास्टर में जो स्पेसिफिक चेंज होगा ना, उसको जरूर करेंगे। देखना जो हमने क्या किया था कि अभी इसके अंदर किया था हमने ये कि लाइन डैशबोर्ड के अंदर, ये लाइन नंबर 3 के अंदर ना हमने ये वाली लाइन ऐड करी है। अब वहां पर ना हम अपने मास्टर ब्रांच के अंदर इसी लाइन पर कुछ और चीज ऐड करेंगे, तो देखना फिर इसी लाइन पर जो है हमारा वो आएगा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब इसको मास्टर पे स्विच करते हैं, मास्टर ये रहा हमारा, मास्टर पे स्विच हो गए। अभी देखो इस पे आ गया, लाइन नंबर 3 पे कर लेते हैं और इसमें कुछ लाइन में कुछ कंटेंट कुछ अलग लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे दोनों हो चुके हैं मर्ज। अब इस केस में क्या करेंगे, मास्टर ब्रांच में हूँ मैं, मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज करूंगा मैं हमारी फीचर ब्रांच। अब देखना क्या होगा, ब्रांच मर्ज, और इसमें सेलेक्ट कर लिया हमने फीचर ब्रांच फीचर टेस्ट। अब देखना, देखो यहाँ चीज आ गया रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, देखा यहाँ पे, ये देखो ओपन गिट लॉग्स, ये जब अगर आप देखो, अभी ये जो पार्ट है ना इसको अभी भूल जाओ, अभी देखिए देखो, जब भी आप अगर अगर मर्ज करने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। देखना ये अगर उससे करोगे, कमांड लाइन से करोगे, तो भी वो आपको मैसेज दिखा देगा पूरा का पूरा कि आपके इसमें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको पहले रिजॉल्व करो उसके बाद ही आप कर सकते हो। अब इसमें आते हैं वापस हमारे टेक्स्ट एडिटर के अंदर, जिसके लिए हमने स्पेसिफिकली जिसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट करना बहुत ईजी है। देखो जब भी आप रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट करोगे ना, तो आपके पास कुछ वीएस कोड के अंदर इस तरीके से आ जाता है, नॉट जस्ट ओनली कि वीएस कोड, बाकी सारे जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं उसमें भी यही सारी ऐसी कैपेबिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं कि आप वहाँ पे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से इजीली कर सकते हो, नो मैटर कि आप कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो। मैं यहाँ पे वीएस कोड से एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इंटेलिजे यूज कर रहे हो, अदर कोड एडिटर यूज कर रहे हो, वहाँ पर भी सारी की सारी ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब देखो इसने देखो क्या किया, हमने यही चीजों में दिखा रहा था कि वो देखो यहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रेज किया है। वो क्यों किया, क्योंकि इस स्पेसिफिक लाइन में, क्योंकि ये वाला जो चेंज था जब बेस हुई थी ब्रांच फीचर ब्रांच, तो वो चेंज था नहीं, राइट।
और फिर वो चेंज बाद में हुआ बेस होने के बाद, तो और सेम लाइन को फिर हमने भी उसी लाइन पर चेंजेस हुए, तो इसमें क्या होता है गेट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं कौन सा चेंजेस लूँ। तो वो आपको यहाँ पे कहता है कि आप इसको अपना मैनुअली रिजॉल्व करके दो कि आपको कौन सा चेंज लेना है, हटाना है, दोनों रखने हैं, क्या करना है, तो आप इसको करके दो। ये चीज़ मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप इसको करके दो। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट आया ना, इसको क्या, देखो यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे ऑप्शन आते हैं। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट करंट चेंज विच मीन्स मर्ज, देखो मास्टर ब्रांच का ये था, मास्टर ब्रांच में हूँ मैं, मास्टर ब्रांच के में करंट एक्सेप्ट करना है या फिर मुझे इनकमिंग एक्सेप्ट करना है। इनकमिंग मीन्स नीचे वाला, विच मीन्स जो चेंज मेरा फीचर ब्रांच से आया, देखो नीचे वाली लाइन जो फीचर ब्रांच से आई थी, अगर मैं इनकमिंग को सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे इनकमिंग वाली आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैं इनकमिंग को, लेट सपोज मैं इनकमिंग को रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये कर दिया मैंने रिजॉल्व इन ये, या फिर देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, देखो एक्सेप्ट इनकमिंग करना है, एक्सेप्ट इनकमिंग करना है तो देखो ये आ गया, एक्सेप्ट मुझे करंट का रखना है तो देखो एक्सेप्ट करंट का ये आ गया, ठीक है। और एक्सेप्ट मुझे मतलब फॉर एग्जांपल एक्स दोनों करनी है तो दोनों भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और रिमूव दोनों कर सकते हैं तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिमूव इनकमिंग हटा देता हूँ, तो रिमूव करंट भी हटा देता हूँ, अभी तक दिखा रहा है नो चेंजेस, तो जो भी मुझे एक्सेप्ट करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन द यूजर की वो क्या रखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज मैं एक्सेप्ट इनकमिंग करना चाहता हूँ, मर्ज के अंदर इनकमिंग जो वहाँ से आएगा वो आ जाए, विच मीन देखो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है फाइनल चेंज आपका ये होगा। मैं इसको कंप्लीट मर्ज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और ये अब देखो यहाँ पे मर्ज हो गया है, अब यहाँ पे मुझे बस कमिट करना है। सॉरी, शायद यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कुछ गलती से ये दो दो बार ऐड हो गया है जो हमने किया था, देखो यहाँ पे ये दो लाइन आ गई हैं, तो ये इसी वजह से आई थी, वो मुझे शायद मैंने गलती कर दी, एक सिंगल दो दो बार क्लिक कर दिया, वो इस वजह से यहाँ पे दो दो बार आ गया ये, नहीं तो एक बार आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे सिंगल टाइम ही आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा मर्ज हो गया यहाँ पे, तो इस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो अपने मर्ज कमिट्स को, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, गिट के अंदर एक चेरी पिक का नाम होता है, वो एक तरीके से ब्रांच मर्ज की एक कैपेबिलिटी होती है, मैं दिखाता हूँ कि वो बताऊंगा किस तरीके से करेंगे। देखो क्या होता है, जब भी हम मर्ज करते हैं किसी ब्रांच को एक दूसरी ब्रांच के अंदर, तो फॉर एग्जांपल जो भी सोर्स ब्रांच होती है उसका जो हेड कमिट होता है वो डायरेक्टली जाके हमारा टारगेट ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो ये केस है, ऐसा केस ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसमें क्या होगा, मैं इसको मर्ज करने जाऊँ तो मास्टर ब्रांच के अंदर, विच मास्टर ब्रांच हमारी टारगेट ब्रांच होगी, फीचर ब्रांच हमारी सोर्स ब्रांच होगी, तो सोर्स ब्रांच विच इज द फीचर ब्रांच का हेड कमिट है वो है C6, तो C6 के अंदर जो होगा वो सारे के सारे चेंजेस होंगे जो अब तक फीचर ब्रांच के अंदर हैं, ठीक है। तो वो सब क्या होगा, अगर मैं मर्ज करता हूँ तो सारे के सारे चेंजेस जो है मेरे मर्ज होकर जो है मास्टर ब्रांच के अंदर चले जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक ऐसा केस भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सारे के सारे कमिट नहीं चेंज कराने, मुझे कोई प्रीवियस में कोई स्पेसिफिक कमिट मर्ज कराना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इससे पहले वाला या उससे पहले वाला कोई ऐसा पर्टिकुलर कमिट कराना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे C5 कमिट जो है मर्ज करवाना है, मुझे C17 C6 ये नहीं कराने, मेरी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे मर्ज कराने की, ठीक है। कि कुछ भी कोई भी ऐसा रीज़न हो सके, फॉर एग्जांपल फीचर ब्रांच में ये जो सेकंड कमिट है यहाँ पे C5 जो है, यहाँ पर जो है कोड स्टेबल है, मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ, बट जो उसके बाद के कमिट्स हुए फीचर ब्रांच में वो भी अनस्टेबल चेंजेस हैं, वो अभी श्योर नहीं है कि वो मर्ज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम वो पर्टिकुलर पिक करके उस पर्टिकुलर कमिट को हम मर्ज कर सकते हैं। तो देखो वो कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ, कमांड लाइन से दिखाऊंगा वो गेट चेरी पिक से करते हैं हम इसको। देखो इसको आप करने के लिए ना एक क्या करता हूँ, मैं एक ब्रांच बना लेता हूँ जल्दी से, एक गिट शेरी हॉटफिक्स नाम से एक ब्रांच बना लेता हूँ, और उसके अंदर फिर मैं एक कोई स्पेसिफिक कमिट को पिक करके हमारी मास्टर ब्रांच के अंदर उसमें हम मर्ज करेंगे। देखो ठीक है, देखो मास्टर इस वक्त मेरा इस कमिट के ऊपर है अभी, ठीक है। इसको बना लेते हैं अभी जल्दी से, एक बना लेते हैं गिट ब्रांच, गिट चेकआउट -b हॉटफिक्स ब्रांच के नाम से बना लेते हैं, हॉटफिक्स, ठीक है। हॉटफिक्स ब्रांच आ गई, अब इसके अंदर ना दो कमिट करेंगे, ठीक है। पहले कमिट होगा, फिर उसके बाद सेकंड कमिट, और फिर हम फर्स्ट कमिट को मर्ज करने जाएंगे, क्योंकि अगर हम सेकंड कमिट, अगर हम मर्ज का ऑप्शन यूज करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों मर्ज हो जाएंगे हमें, लेकिन ये फर्स्ट वाला मर्ज करेंगे कमिट, और वो गिट चेरी पिक से का ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो एक कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, जल्दी से बनाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लॉग भी देख लूँ, मैं गिट लॉग -1 लाइन, देखो ये इसके जहाँ पर क्या हुआ था, इस कमिट ये कमिट जो था इसका बेस था इस ब्रांच का, उसके बाद दो कमिट हुए। अगर मुझे मर्ज करने चले जाऊँ अगर मैं, तो मर्ज में क्या होगा, दोनों कमिट जो है मर्ज हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे तो सिर्फ ये फर्स्ट वाला कमिट चाहिए, ये वाला जो मर्ज है ये वाला कमिट मैं करूंगा। तो इस केस में क्या होता है, एक कमांड होती है गिट चेरी पिक, मैं उस पर्टिकुलर कमिट को जो है मर्ज करवा सकता हूँ। अब वही मर्ज करने के लिए हमेशा जो है हमें टारगेट ब्रांच जो भी होगी हमें उसके अंदर चेकड आउट होना चाहिए। पहले मैं क्या करता हूँ, इस जो कमिट है ना, क्योंकि ये कमिट की आईडी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे
यूज़ होगी उस कमांड के अंदर। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने इसे, और मैं गेट चेकआउट कर लेता हूँ मास्टर के अंदर। हो गया मैं मास्टर के अंदर चेकआउट। अब वो कमांड क्या होती है, वो कमांड होती है गेट चेरी पिक और फिर वो कमिट आईडी। पेस्ट किया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया वो चेंजेस। और अगर मैं देखो यहाँ पे दिखा भी दिया होम डॉट पी वाई, देखो हमने फर्स्ट कमिट में होम डॉट पी वाई फाइल बनाई थी। प्रोफाइल डॉट पी वाई वाली फाइल जो थी वो सेकंड कमिट के अंदर थी, और मैं इसमें एल एस भी कर दूँ, देखो यहाँ पे होम डॉट पी वाई आपका आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड if you have any question, please comment down below.